हेलो स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ फ्रॉम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी वे में रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, धैर्य रखिए, बिल्कुल समझ आएगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया जाए उसका डिफ्रेंसिएशन करके उसको जीरो पे इक्वल कर दो। वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 3/10 एक्स पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 एक्स प्लस 11। ये फंक्शन हमें दिया गया है। इसका डिफ्रेंसिएशन कर लें, इसके बाद जीरो के इक्वल करें। एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा 3/10 इंटू 4 एक्स पावर 3 माइनस 4/5 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 36/5 प्लस 0। अब इसे और सिंप्लीफाई करना है। इसे अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12/5 12/5 नहीं 6/5। 2 से यहाँ काट देते हैं 6/5 एक्स क्यूब्ड माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 3 या 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 6x अपान कुछ नहीं है यहाँ पर प्लस 36/5। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 6/5 हर जगह से प्रत्येक टर्म में से एवरी टर्म में से हम निकाल सकते हैं। तो 6/5 अगर हम निकालते हैं तो हमें हमारे पास मिलेगा, फर्स्ट टर्म में एक्स क्यूब बचेगा, सेकेंड टर्म में 2x स्क्वायर बचेगा, थर्ड टर्म में हमें मिलेगा 5। अगर हम 6/5 निकालते हैं तो 5 इसका मतलब यहाँ पे है, तो 5x हो जाएगा प्लस 6 यहाँ से निकालें, यहाँ पे 6 बचेगा। ओके, अब क्या कर रहा है, अब हमें इसका फैक्टर कर लेना है। रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th का जो है वहाँ से हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका फैक्टर करेंगे, और कांस्टेंट टर्म का फैक्टर जो है यहाँ पे 1 2 एंड 3 आ रहा है। x इक्वल टू 1 और 2 3 रख के देखेंगे, तो अगर हम x इक्वल टू 1 यहाँ रख रहे हैं तो 1 माइनस 2 और माइनस 5 6, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। 1 प्लस 6 7 माइनस 2 माइनस 5 7 मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। फिर x इक्वल टू 2 को चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पे हो जाएगा 10, इस पे 0 नहीं होगा। 3 पर देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 27 और यहाँ हो जाएगा 10। 27 में से 10 जाएगा तो 17 बचेगा, और 17 जब बचेगा 17 और 6 जो हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। ओके, नहीं 3 है, यहाँ 3 है तो 5 3 जा 15 करके देख लेते हैं। 27 और यहाँ बचेगा माइनस 18, यहाँ बचेगा माइनस 15 प्लस 6, ये और ये मिला करके 33 होगा, ये और ये मिला करके 33 होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी इसका 0 है, रूट्स है। -2 पे देखते हैं, -2 पर यहाँ पे -8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा माइनस के बजाय +10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा +6 16 एंड 16 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका मतलब -3 जो होगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इन पे हमारे पास ये मिल जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम से या फैक्टर थ्योरम से
फैक्टर। इसका मतलब हुआ 6/5 x minus 1 x plus 2 and x minus 3 is factor of this expression। अब यहाँ पर हमें इसको 0 के इक्वल करना है। नाउ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फॉर increasing and decreasing f dash x equal to 0, this implies that x equal to 1 minus 2 and प्लस 3। अगर हम इन लोगों को रियल लाइन पर पॉइंट आउट करें, प्लॉट करें, तो हमें क्या मिलेगा, 1 यहाँ मिल जाएगा, 3 यहाँ हम सपोज कर ले रहे हैं, और -2 हम यहाँ कहीं सपोज कर ले रहे हैं। तो -इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक एक रेंज मिलेगा, -2 से लेकर के 1 तक दूसरा रेंज मिलेगा, दूसरा इंटरवल मिलेगा, 1 से लेकर 3 तक दूसरा इंटरवल मिलेगा, 3 से इन्फिनिटी तक दूसरा इंटरवल मिलेगा। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमें देखना है किस रेंज में कहाँ से कहाँ तक x का वैल्यू लेने पर हमें पॉजिटिव मिलेगा और कहाँ पर नेगेटिव मिलेगा। आइए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या था हमारे पास, 6/5 x minus 1 x plus 2 and x minus 3। इसी को हमें पॉजिटिव या नेगेटिव शो करना है। फॉर इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2। देखते हैं, अगर हम मान लो कि -3 वैल्यू रख देते हैं, सपोज दैट, तो -3 रखेंगे तो ये टर्म नेगेटिव होगा, ये टर्म भी नेगेटिव होगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है तीनों के तीनों नेगेटिव हुए, और जैसे ये -2 से थोड़ा सा छोटा होगा तो तुरंत भी ये नेगेटिव रहेगा। x इक्वल टू 2 पे तो ये पॉजिटिव रहेगा, x इक्वल टू -2 पे ये पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है कि इस रेंज में हमें मिल रहा है f डैश x नेगेटिव, और इसका मतलब है f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, फॉर इंटरवल -2 to 1, देखते हैं। जैसे ही -2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम -1 या 0 ले लेते हैं, तो 0 जैसे लेंगे हम, तो 0 पे ये नेगेटिव मिलेगा, 0 पे ये भी नेगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव 2 बार आया है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि f डैश x पॉजिटिव मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आगे देखते हैं। फॉर इंटरवल 1 to 3, 1 और 3 के बीच में कोई एक वैल्यू लेकर के देख लीजिए। मान लीजिए हम 2 लेके देख रहे हैं, तो 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा, 2 प्लस 2 पॉजिटिव रहेगा, 2 माइनस 3 नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, एक नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब है कि f डैश x इज नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, फॉर इंटरवल 3
3 इन्फिनिटी, 3 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रख के देखिए, 4 रख देते हैं, मान लीजिए 3 के बाद 4 आता है, 4 रख देते हैं, 4 रखेंगे, 4 - 1 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये एक कंप्लीट आंसर हो गया। लास्ट में लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग किस में होगा, तो हम इंक्रीजिंग के लिए दिखा देते हैं। इंक्रीजिंग पहला, तो इंक्रीजिंग किस में आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है, मतलब इसका और इसका यूनियन हम ले लें, -2 1 यूनियन 3 इन्फिनिटी, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरे का आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए, नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 to 3। ओके, समझ आया हो तो वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।